नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति का मतलब होता है, दुर्ग का मतलब होता है बुरा या बुरी, बुद्धि अर्थात बुद्धि ज्ञान, विनश्यति अर्थात नष्ट होना। तो बुरे ज्ञान का नष्ट होना या विनाश होना। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठः, सेकेंड चैप्टर, दुर्बुद्धि विनश्यति, बुरी बुद्धि का नाश होता है। अस्ति मगध देशे फुल उत्पल नाम सरह। अस्ति का मतलब है मगध देशे अर्थात मगध देश में फुल उत्पल नाम का सरह मतलब होता है सरोवर। तो क्या है, मगध देश में फुल उत्पल नाम का सरोवर अर्थात तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तत्र मतलब वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवसतः निवास करते हैं। तो वहां पर किसमें, तालाब के किनारे पर संकट और विकट नाम के जो हंस हैं वह क्या करते हैं, निवास करते हैं। कंबु ग्रीव नाम कहा तयो मित्रम एक कुर्मा अपि तत्र प्रतिवस्ति स्मः। कंबु ग्रीव नामक, कंबु ग्रीव क्या है, उसका नाम है। तो नाम का तयो मित्र मतलब उन दोनों का मित्र, किसका, हंस, जो दो हंस हैं उन हंसों का मित्र। एक कुर्म अपि मतलब एक कुर्म का मतलब होता है कछुआ, अपि मतलब भी, तत्रे मतलब वहीं पर, प्रतिवस्ति मतलब रहते थे। आथे एकदा धीवरा तत् आगच्छन्। अथ मतलब होता है इसके बाद, एकदा मतलब एक बार, धीवरा मतलब होता है मछुआरे, तत्र मतलब वहां, आगच्छन् मतलब आ गए। तो क्या होता है, एक बार जो मछुआरे हैं वे क्या करते हैं, वहां पर आ गए उस तालाब के पास में। ते आकथयन मतलब उन वे बोले, कौन, मछुआरे। वयम स्वयं मत कूर्मादीन मारिष्यामः। वयम मतलब हम सब, स्वयं मतलब कल, आने वाला जो कल है, कल मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य मतलब मछली, कुर्मा का मतलब होता है कछुए, आदियों को मारिष्यामी अर्थात मारेंगे। तो हम कल क्या करेंगे, तालाब पर जाएंगे और वहां पर जो मछलियां हैं, मछुआरे हैं, उनको मारेंगे। एक तस्वहा कुर्मा वदत, ऐसा सुनकर के कछुआ आवदत अर्थात बोला। मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वर्त श्रुतः। मित्र, क्या आप दोनों ने या तुम दोनों ने धीवरों की अर्थात मछुआरों की वार्ता अर्थात बातचीत को श्रुत्वा अर्थात सुना। तो क्या आपने मछुआरे की बातचीतों को सुना। अधुना किम अहम करोमि। अधुना अर्थात अब, या इस समय, किम अर्थात क्या, अहम अर्थात मैं, करोमि अर्थात करूं। तो इस समय में क्या करूं। हंस हुआ बदत, हंस बोले। प्रातः यदुचितं तत्र कर्तव्य मतलब सुबह होने दो, और जो उचित होगा, या मतलब जो उचित मतलब सही है, तत् मतलब वह, कर्तव्य अर्थात करना चाहिए। तो प्रातः होने तो जो उचित वही करना चाहिए। कुर्म आवदत, कछुआ बोला। मेव माधन यहाँ पे हो जाएगा एवं, मैं ही। तद यथा अहम अन्य हृदय गच्छामि तथा कुरुतम। तद मतलब जो, यथा मतलब जैसे, अहम अर्थात मैं, अन्यम मतलब दूसरे को, हृदयम गच्छामि ही मतलब तालाब जाता हूँ, तथा कुरुतम मतलब जैसा मैं करूंगा वैसा तुम भी करो। हंस आवदताम, हंस बोले। आवाम किम करवावः, हम दोनों क्या करें। तो कूर्मा वदत, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम अर्थात मैं, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों के, सह अर्थात साथ, आकाश मार्गेण मतलब आकाश मार्ग से, अन्यत्र अर्थात अन्य, गंतुम अर्थात जाने की, इच्छामि अर्थात इच्छा करता हूँ। तो मैं भी क्या है, तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ। हंस हुआ बदताम, हंस बोले। अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ बोला। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचा धारिताम। आप दोनों या तुम दोनों क्या है, एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लेना, मतलब एक साइड से एक हंस पकड़ लेगा और दूसरी साइड से दूसरा हंस उसको पकड़ लेगा। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम अर्थात मैं, काष्ठ दंड मतलब जो लकड़ी का डंडा है उसके बीच का सहारा लेके, अवलंब अर्थात उसका सहारा लेकर, युवयो पक्ष मतलब तुम दोनों के पंखों के बीच में, सुखेन मतलब सुख से, गमिष्यामि अर्थात जाऊंगा। तो एक हंस इस साइड से पकड़ेगा, इस पकड़ेगा, और बीच में मैं कछुआ क्या करूंगा, उस डंडे को मुंह से दबा लूंगा, और इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ कि आपके साथ आकाश में उड़ सकता हूँ।
हंसौ आकथताम, हंस बोले। संभवती एषा उपाय, मतलब ये उपाय तो संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपाय भी है, मतलब ये उपाय तो है और इसके साथ साथ क्या है, एक अपाय भी है। अवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति। हम दोनों जब आपको ले जा रहे हो, निमंत्रण ले जाते हुए, त्वाम मतलब तुमको, अवलोक अर्थात देख करके, जना अर्थात व्यक्ति, किंचित मतलब कुछ, वदंती एवं मतलब बोलेंगे ही, मतलब जैसे ही तुम मेरे साथ क्या करोगे, आकाश के मार्ग में उड़ोगे तो लोग क्या करेंगे, इस दृश्य को देखेंगे और इस दृश्य को देखने के बाद कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदाह तब मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर देते हो तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रे वर्ष, इसलिए तुम क्या करो, यहीं पर निवास करो। तत्र श्रुत्वा क्रुद्धकूर्मा वदत्, उसको सुनकर के क्रोधित कछुआ बोला कि मैं मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम पूर्तम, अतः इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लवमाना कुर्मा पौरा आपश्यन, एवं मतलब इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटका हुआ कछुआ नगर में देखा गया। पश्चात आधावन आवदन चाहा, उसके पीछे भागते हुए और दौड़ते हुए, हम हो महदाश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य, बड़ा विस्मय है। हंसाभ्याम सहित कूर्मो अपि युड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोला, यद अहम कूर्म कथम अपि निपतति तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ कैसे भी करके गिरता है तब यही उठा पका करके मैं उसको क्या करता हूँ, खाता हूँ। अपरहा वदत्, दूसरे बोले, सरस तीरे दत्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे पर उसको जला करके खाऊंगा। अन्य आकथयत, अन्य बोले, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जा करके उसको खाएंगे। इति मतलब इस प्रकार से सब लोगों ने बोलना प्रारंभ किया। तेषां तद वचनम श्रुत्वा पूर्वं क्रुद्ध जाता, उनकी उन वचनों को सुनकर के कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम तत्त वचनम विस्मय सा अवदत्, मित्रों के साथ किया हुआ जो उन्होंने वादा किया था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, उस वचन को वह कछुआ क्या है, भूल गया और बोला, यूयम भस्म खादतः, तुम मुझे जला करके खाओगे। तत्क्षण में पूर्व दंडात भूमि पतितः, उसी क्षण क्या है, कछुआ दंडे से भूमि पर गिर गया। पोरा सह मारितः, जो नगरवासी थे, गांववासी थे, उसने उसको मार डाला। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदयानां हितकामनानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सा कूर्मे दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। सुहृदयां हितम कामनानां वाक्य यो न अभिनन्दति, सुहृदया मतलब सज्जनों की, हित कामना हित चाहने वाले, वाक्यम अर्थात वाक्यों को, यो अर्थात जो, न अभिनंदती अर्थात उसका अभिवादन नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं करता है। सहा मतलब वह, कूर्म एव कछुए के मतलब समान ही, दुर्बुद्धि मतलब बुरी बुद्धि वाला, काष्ठात् मतलब लकड़ी से, भ्रष्ट हो गिर करके, विनिश्चित अर्थात नष्ट होता है। तो यहाँ पर ये बताया क्योंकि हंस क्या माने जाते हैं, सज्जनों के प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हंस भक्त न्याय, तो हंस क्या करता है कि जल को अलग कर देता है और दूध को पी लेता है, तो उसका जो न्याय होता है वह क्या है, श्रेष्ठ होता है। तो इसी कारण उनको बताया है यहाँ पर सज्जन। तो सज्जन के हितकारी वचनों को, उनकी इच्छाओं को जो नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी वैसी ही दुर्गति होती है जिस प्रकार से कछुए को उन्होंने समझाया था, परंतु कछुए ने क्या किया, क्रोध में आकर के उनको उत्तर दिया और क्या हुआ, वो डंडे से गिर करके जमीन पर आ गया और लोगों के द्वारा मारकर खाया गया। इस प्रकार से दुर्बुद्धि का हमेशा क्या होता है, विनाश ही होता है। शब्दार्थ, शब्दार्थ सरा अर्थात तालाब, कच्छपा या कूर्म अर्थात कछुआ, प्रतिवस्ती इसमें अर्थात रहता था, धीवरा अर्थात मछुआरे, मत कूर्मादीन का मतलब मछली, कछुआ आदि को, मारिष्यामा अर्थात मारेंगे, मेव ऐसा नहीं,
हृदय तालाब को, धार्यताम अर्थात धारण करें, पक्ष बलन अर्थात पंखों के बल से, अपाय अर्थात हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक अर्थात देखकर, नम्बमान अर्थात लटके हुए को, डीयति अर्थात उड़ रहा है, विस्मय अर्थात भूल कर, भस्म अर्थात राख, सुहृदय मित्रों का, हित कामना कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदित प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारण पूर्वक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, संस्कृत में जो शब्द दिए गए हैं उनका शुद्ध उच्चारण करना है। तो फुल उत्पलम अवलंब पक्त्वा कंबुग्रीवः उक्तवान भवद्भ्याम आवाभ्याम हृदयम उड्डीयते भक्षिष्यामि सुहृदयाम पृष्टः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर तो का कूर्मस्य किम नामासीत्, कछुए का क्या नाम था? कछुए का नाम था कंबुग्रीवः। खा सरस तीरे का आगच्छन्, सरस तीरे अर्थात तालाब के किनारे कौन आ गए थे? तो धीवरः, के की जगह जाएगा धीवरः। कूर्म कैन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है? तो कैन की जगह जाएगा आकाश मार्गेण। लंबवानम कूर्मम दृष्ट्वा क्या धावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े? तो यहाँ पे आ जाएगा गोपालकः। प्रश्न नंबर 3। अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिख्यत। तो अधोलिखित वाक्यों में किसने किसके प्रति कहा ऐसा हमें लिखना है। यथा जैसे प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्य, मतलब सुबह जो उचित होगा वही करना चाहिए। तो कहा कथयति किसने कहा? तो हंसहु। और कम प्रति कथयति किससे कहा? तो कूर्मम प्रति अर्थात कछुए के प्रति या कछुए की ओर कहा। तो ऐसे ही अगला है का अहिम भगवद्भ्याम सह आकाश मार्गण गंतुम इच्छामि। तो ये वाक्य किसने कहा? तो कूर्मम हंसौ प्रति, मतलब कछुए ने कहा। और किसके प्रति कहा? तो हंसों के प्रति। अत्र कहा उपाय, इसका क्या उपाय? तो हंसौ कूर्मम प्रति, हंस ने कछुए के प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो किसने कहा था? तो कूर्मः, कछुए ने हंसौ प्रति। यूयं भस्म खाद्यः, तुमको क्या करेंगे? मारकर राख बनाकर क्या करेंगे? खा जाएंगे जलाकर। तो कूर्मम गोपालकान प्रति, तो गोपालों ने क्या है? कछुए के प्रति इसको कहा। अगला प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों की रचना करो। तो यहाँ पर दिया अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवस्ति स्मः। तो हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, तो आ जाएगा उड्डीयते, क्योंकि हंसों के साथ कछुआ भी क्या है? उड़ रहा था। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, कछुए ने कहा था मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो आ जाएगा वदिष्यामि ही। यह हित कामनाम सुहृदयाम वाक्यम नः, खालिस्तान, तो आ जाएगा अभिनंदति ही। एका कुर्मापि तत्रेव, खालिस्तान में जाएगा प्रतिवस्ति, इसमें रहता था। अहम आकाश मार्गण अन्यत्र गंतुम, खालिस्तान, तो आ जाएगा इच्छामि, मतलब जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मम, खालिस्तान, भक्षिष्यामि, लोगों ने कहा था कि हम क्या करेंगे? कछुए को ले जा करके घर में पका कर खाएंगे। प्रश्न नंबर 5। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर तो कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ है वह कहाँ जाने की इच्छा करता है? तो आ जाएगा हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। कछुआ क्या है? हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। खा कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय कहा या बोलता है? तो यहाँ पे आ जाएगा युवाभ्याम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारितम अहन काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो कछुए ने कहा था कि तुम दोनों क्या है? एक लकड़ी के डंडे को लेना और उसको क्या करना? चोंच से पकड़ लेना, और मैं क्या है? उस लकड़ी के डंडे पर बीच में लटक जाऊंगा और तुम लोगों के पंखों के माध्यम से क्या है? सुखपूर्वक दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। गा अवलंबमानम पूर्व दृष्टवा पौरा किमा बदन, मतलब लटकते हुए कछुए को देख करके जो नगरवासी हैं वह क्या बोले? हम हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते। अरे महान आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अगला है कूर्म मित्रो वचनम स्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचनों को भूल करके क्या बोला? तो योम भस्मत खादत, मतलब तो मुझे जलाकर खाओगे।
अगला प्रश्न, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार हमें क्या करना है, वाक्यों को लिखना है। अभी क्या है, जो सेंटेंस है, वाक्य हैं, वो इधर उधर दिए हुए हैं। अब हमें उनको क्या करना है, जो हमने कहानी पढ़ी है उस कहानी के आधार पर सही क्रम में जमाना है। का कूर्महंस्यो सहायता आकाशमारणगाच्यथ पूरा आकथ्यन वयं पतति कूर्मखादिष्यामः। अगला, कूर्महंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन् कूर्मन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। लम्बमानं कूर्मदृष्ट्वा पौराधावन् कूर्म आकाशात् पतितः पौरे मारितस्य वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामि इति धीवरा अकथयन्। तो ये सेंटेंस के अलग अलग दिए। अब हमको कहानी के अनुसार जमाते हैं। सबसे पहली घटना घटी थी कूर्महंसौ न एकस्मिन् सरसि निवसति, इसमें दूसरी थी कैश्चित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्। तीसरा है वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। चौथा है कूर्म अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। फिर है कूर्महंस्यो सहायता आकाशमार्गं अगच्छत्। अगला है आपका लम्बमानं कूर्म दृष्ट्वा पूरा आधावन्। फिर पूरा आकथयन् वयं पतितं कूर्म खादिष्यामः। अगला है कूर्म आकाशात् पतितः पौरे मारितस्य। अब अगला प्रश्न है आपका कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत्। मंजूषा से हमें क्या करना है, पदों को चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जलाशयम अचिंत्यत वृद्धः दुखितः कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। ये आपकी पुस्तक में दी हुई मंजूषा में दी हुए शब्द हो गए। अब हमें क्या करना है, इनको भरना है सही से। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकावस्ति। इसमें मतलब एक वृक्ष की शाखा पर अनेक पक्षी निवास करते थे। काका अर्थात कौवे। तस्य वृक्षस्य खालिस्तान एकः सर्पपि आवशत्। तो यहाँ पे हम लेंगे कि तस्य वृक्षस्य कोटरे, मतलब उस वृक्ष के कोटर में एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, मतलब कौओं की अनुपस्थिति में खालिस्तान काका नाम शिशून खादती, मतलब उनकी कौओं के बच्चों को खाता था। कौन खाता था, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्पः। काका खालिस्तान आसन, कौवे क्या हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा दुखिता आसन, मतलब दुखी थे। तेसु एका खालिस्तान काका उपाय। तो तेसु मतलब उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपाय अर्थात तो उपाय खालिस्तान, तो आ जाएगा आचिंतित मतलब सोचा। वृक्षस्य खालिस्तान जलाशय आसीत। तो यहाँ पे आ जाएगा वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत। वृक्ष के समीप में क्या है, एक तालाब था। तत्र एकः राजकुमारी स्नातुं खालिस्तान आगच्छति। तत्र मतलब वहां एक राजकुमारी स्नान करने के लिए, अब यहाँ पे आ जाएगा जलाशय आगच्छति मतलब जलाशय में आती थी। शिलायां स्थितं तस्य आभरणं खालिस्तान एकः काकः वृक्षस्य उपरि आस्थाप्यत। शिला पर स्थित उस आभरण, आदाय यहाँ पे ले लेंगे तो आदाय अर्थात लेकर के एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठा था। राजसेवकः काकम अनुशत। राजसेवकों ने कौवे को देखा। खालिस्तान समीपम आगच्छन्, और वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तो खालिस्तान नाम कर देंगे, वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते तम सर्पम च आमरन्, और उन जो सैनिक थे उन सैनिकों ने क्या किया, उस सर्प को मार डाला। अतः एक उत्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति। इस प्रकार कहा जाता है कि उपाय से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अर्थात कोई भी कार्य की सिद्धि हमें करनी है तो वह क्या है, किसी न किसी उपाय पर, युक्ति पर ही आधारित होती है। जिस प्रकार से इस कहानी में क्या है, सर्प उनके उपाय से मारा गया। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बात है। यम कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथा संपादितम कृत्वा उद्धृतः। यह कहानी पंचतंत्र इस ग्रंथ से संपादित की गई है। पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा, और पंचतंत्र के जो लेखक हैं वह कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रम इति। 5 तंत्रों का समाहार ही क्या कहलाता है, पंचतंत्र कहलाता है। यहाँ पे द्विगु समास का प्रयोग किया गया है कि पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रम। अतः पंचतंत्रस्य पंचभागा सन्ति। इसलिए पंचतंत्र के 5 भाग हैं। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षित कारकंच। तो मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्धप्रणाश और अपरीक्षित कारक। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवति इति दर्शितम्। मतलब इस पाठ में अनवसर के, मतलब बिना अवसर के बोलने से कैसे सर्वनाश होता है यह दिखाया गया है।
क्वचित मौनम कार्य साधना भवति, मतलब कहीं कहीं पर क्या है, मौन रहना ही क्या है, कार्य की सिद्धि होता है। यथोक्तम, इसलिए कहा भी गया है, जैसे कहा भी गया है, विभूषणम मौन पंडितानाम, विशेष आभूषण वाले जो पंडित होते हैं वह क्या है, मौन को धारण ही करते हैं। मूर्खो ही शोभिते तावत यावत किंचित ना भाष्यते, मतलब यदि व्यक्ति मूर्ख हो और बोले ना तो वह क्या है, विद्वानों की सभा में भी क्या है, सुशोभित हो सकता है, मतलब वहां पर भी क्या है, वो सम्मान को प्राप्त कर सकता है, किसके आधार पर, मौन रहकर। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।